हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसे लिखा था वॉल्ट विटमैन ने। इसमें उन्होंने यह कहानी दिखाई है कि एक शिप है जो कि जंग की मैदान से वापस आया है और उसने इस जंग में अपना कैप्टन खो दिया है। पर एक सिपाही जो कि पोएट खुद हैं, वो इस चीज़ को बाहर जाहिर नहीं कर रहा है कि कैप्टन नहीं रहे, ताकि किसी की एक्साइटमेंट कम ना हो जंग को जीतने की। तो आइए दोस्तों, हम इस पोयम के बारे में और कुछ जानते हैं। तो इस पोयम को लिखा गया था 1865 में, और आपको याद होगा दोस्तों, 1865 में अब्राहम लिंकन की डेथ हुई थी और इन्हें ही वो कैप्टन माना गया है, जिसके बारे में अभी मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था कि जो नहीं रहे। इसे पब्लिश कराया गया था लीफ ऑफ ग्रास में। 24 लाइन की यह पोयम 8 स्टैंजा में डिवाइडेड है। तो आइए दोस्तों, हम पहले पोएट के बारे में जानते हैं, यानी कि वॉल्ट विटमैन के बारे में। इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 में और इनकी डेथ हो गई थी 26 मार्च 1892 में। यह एक अमेरिकन पोएट थे, एसेस थे, जर्नलिस्ट थे और ह्यूमनिस्ट भी थे। ऑफ्टन इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। इनकी फेमस वर्क्स को ले लिया जाए तो वो थी लीफ ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसे आज हम पढ़ेंगे, एंड व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्रूम। ये थे वॉल्ट विटमैन दोस्तों। अब आइए पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं इसका मतलब। पोयम की स्टार्ट होती है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। अब पोयम स्टार्ट होती है उसी सिचुएशन पे जहाँ पे शिप पे कैप्टन मरा पड़ा है और पोएट उसे कहते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। यानी कि ओ कैप्टन, ए कैप्टन, मेरे कैप्टन, देखो ये जो डरावना भरी जो ट्रिप थी वो अब खत्म हो गई है। द शिप वॉज वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइस वी सॉल्व्ड इज वॉन। हमारी जहाज ने हर मुश्किल पार कर ली और जिस प्राइस के लिए हम लड़ रहे थे वो हमने पा लिया। द पोर्ट इज नियर, द बेल आई हियर, द पीपुल ऑल एग्जीक्यूटिंग। हमारा किनारा आ गया है, देखिए कुछ बेल भी सुनाई दे रहे हैं। पीपुल कितने उत्साहित होकर जा रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टडी नील, द वेसल ग्रीन एंड डारिंग। सबकी आंखें उस शिप को देख रही हैं जो कि बहुत ही ब्रेवरी का सबूत है। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड। पर मेरा जो दिल है वो दिल है जो कि खून बहा रहा है और लाल हो चुका है, यानी कि बहुत दुखी में है पोएट। Where on the deck my captain lies, fallen cold and dead। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाज की डेक पे मेरे कैप्टन लेटे हुए हैं और ठंडे पड़ चुके हैं और मर चुके हैं। तो यहाँ पोएट बता रहे हैं कि सब एंजॉय कर रहे हैं, हमने जीत हासिल कर ली, पर मेरा दिल जो है वो रो रहा है क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि कैप्टन जो है वो डेक पर मर चुके हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल। ओ कैप्टन, मेरे कैप्टन, उठिए और सुनिए वो जो बेल रिंग हो रही है। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बंगल ट्रिल। उठिए कैप्टन और देखिए आपके लिए ही झंडे फहरा रहे हैं, आपके लिए ही बिगुल फूका जा रहा है। उठिए कैप्टन। फॉर यू बैंकेट एंड रिंग बॉन्ड बिड, फॉर यू द सोर्स अ क्राउडिंग। आप ही के लिए उन्होंने गुलदस्ते सजाए हैं और आप ही के लिए वो पूरी जोश और शोर से चिल्ला रहे हैं। फॉर यू दे कॉल द स्विंग मास, देयर एजगर फेसेस टर्निंग। आप ही को वो पुकार रहे हैं, आपके लिए वो अपनी फेस को आपकी तरफ मोड़ रहे हैं और आपको देखना चाहते हैं। हेयर कैप्टन डियर फादर, हे कैप्टन,
मेरे प्यारे पिता, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, मेरा ये बाह आपके सर को आराम दे। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू विल फॉल इन कोल्ड एंड डेड। क्या ये सपना है जो मैं डेक पर देख रहा हूँ कि आप लेटे हुए हैं, ठंडे पड़ गए हैं और मर गए हैं। यानी कि पोएट को यकीन नहीं हो रहा है कि लोग इतना जब एक्साइटेड हैं इस जंग को जीतने के बाद, और लोग उस कैप्टन को देखना चाहते हैं, उसके लिए चिल्ला रहे हैं, उसकी ओर मुंह को मोड़ रहे हैं, और वो कैप्टन डेक पे मरा पड़ा है मेरे बाह में। ये कहीं सपना तो नहीं कि कैप्टन मर चुके हैं, कैप्टन तो जिंदा है। इसके बाद पोएट लिखते हैं, माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप आर पैले एंड स्टिल। उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए उनसे कुछ पूछते हैं और कहते हैं कि मेरे कैप्टन जो है वो आंसर नहीं कर रहे हैं, उनकी लिप्स हिल नहीं रहे हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। मेरे पिता अब मेरे जो बाह मैंने दी है उन्हें, वो फील नहीं कर पा रहे हैं और ना उनकी नर्व्स चल रही है। पोइट अभी भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो डेड हुए हैं या नहीं। दिस सैम शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट बॉयज क्लोज्ड एंड डन। एंकर्ड यहाँ किनारे के लिए यूज किया गया, तो इस शिप को सेफली किनारे पे लगा दिया गया है और अब इस शिप का काम हो चुका है। From fearful trip, the victory ship came in with object war. उस डरावनी ट्रिप के साथ अब ये विक्ट्री हो चुका, अपनी जीत के साथ ये शिप, ये जहाज आ गया है। Exalt O source and ring O bell, but I with mournful tread. Exalt यानी सबको उत्साह मनाने दो, घंटियां बजाने दो, पर मैं उदास मन से बैठा रहूंगा। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। मैं यहीं चलूंगा और यहीं देखूंगा जहाँ पे मेरे कैप्टन गिरे हुए हैं इस डेक पे, और उनका शरीर ठंडा हो चुका है क्योंकि वो मर गए हैं। पोएट शायद उन्हें सलामी दे रहे हैं। और यहीं पे दोस्तों यह पोयम ख़त्म होती है। इस पोयम में यह दिखाया गया है कि किस तरह पोएट जो हैं अपने कैप्टन को अपने फादर फिगर में देख रहे हैं और किसी को भी यह बता नहीं रहे हैं कि अब हमारे कैप्टन नहीं रहे, क्योंकि वो चाहते हैं वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करें। तो आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।